हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई एई प्रमोशंस के बारे में। मतलब जेई प्रमोट होने के बाद कहाँ तक जा सकता है, एई प्रमोशन के बाद कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, हम लोग साधारण भाषा में बिना डिटेल मतलब टेक्निकल ज़्यादा नहीं घुसेंगे, साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ एडिशनल नॉलेज भी देने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला नंबर का जो फैक्टर है आपका डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कहने का मतलब ये है कि प्रमोशन जो होता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर सकता है। कुछ डिपार्टमेंट में क्या होता है, प्रमोशन थोड़ा जल्दी देखने को मिलता है, कुछ डिपार्टमेंट में थोड़ा लेट में देखने को मिलता है। जैसे कि आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में थोड़ा जल्दी प्रमोशन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड फैक्टर आपका हो सकता है एज, उम्र। ठीक है, अगर आप रिक्रूट कम एज में हो गए हैं, ठीक है, मतलब 23-24 साल में हो गए हैं, या फिर आप थोड़ा लेट में हुए हैं, 30 साल में हो गए हैं, 29-30 साल में हो गए हैं, कहने का मतलब ये है कि आपका प्रमोशन का जो स्टेज है वो बढ़ जाएगा अगर आप जल्दी रिक्रूट हुए हैं तो। ठीक है, वो आगे देखेंगे। और उसके अलावा तीसरा फैक्टर मैं बोल सकता हूँ, कास्ट को बोल सकता हूँ। कास्ट ये भी आपका इफेक्ट करता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल नंबर, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, क्या एज, एज कैसे लिख रहा हूँ मैं, आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल आर्टिकल नंबर 64A में क्या बात कही गई है, प्रमोशन में आरक्षण देने की बात कही गई है। तो ये फैक्टर भी आपका डिपेंड करेगा। और फोर्थ नंबर का पॉइंट अगर मैं बोलूं तो आपका हायर क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन ये भी इफेक्ट करेगा ना। तो जैसे मैं बोल सकता हूँ डिग्री होल्डर, ठीक है ना, डिग्री, डिप्लोमा, डिप्लोमा, या फिर किसी का मास्टर डिग्री भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इन्हीं दो डिग्री मतलब डिग्री और डिप्लोमा के बारे में बात करेंगे। अगर मैं डिग्री कैंडिडेट की बात करूं तो इनका प्रमोशन देखने को मिलता है 10 से 15 साल में प्रमोशन देखने को मिलता है जेई टू एई। ठीक है ना, 10 से 15 साल कहने का मतलब ये है 10 साल आपका लग सकता है ST SC कैंडिडेट को, 10-11 साल, और 14-15 साल लग सकता है OBC जनरल कैंडिडेट को प्रमोट होने के लिए। ठीक है ना, जेई टू एई। वहीं अगर डिप्लोमा कैंडिडेट की बात करूं तो इनको थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, 15 से 20 साल का समय लगता है। जो भी डिग्री वाले होल्डर हैं, डिग्री होल्डर हैं, उनसे 5 से 7 साल का ज्यादा समय लगता है प्रमोट होने में। ठीक है, और इसमें भी वैसे हो जाएगा, 15 साल किन के लिए हो जाएगा, ST SC कैंडिडेट के लिए, जबकि 20 साल, 19-20 साल किनको लग सकता है, OBC जनरल कैंडिडेट को लग सकता है। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में, किसके स्टार्टिंग में आप सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, रिक्रूट हुए हैं, उसके बाद स्टार्टिंग जो समय रहता है उसमें ज्यादा समय लगता है प्रमोशन के लिए। ठीक है ना, इधर देख रहे हो 15 साल लग रहा है आपको जेई टू एई प्रमोट होने में, और डिप्लोमा होल्डर को 20 साल लग रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग समय में आपका प्रमोशन में ज्यादा समय लगता है, उसके बाद थोड़ा कम समय लगता है प्रमोशन के लिए, और समय के साथ साथ कम ड्यूरेशन में ही आप प्रमोट होते जाते हैं। खैर, अब हम लोग लास्ट फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो रैंक। ठीक है, रैंक। अब ये रैंक के साथ ही मैं लिख लेता हूं परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस या फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट बोल देता हूं। ठीक है, जो कि उस डिपार्टमेंट में आपके हर कैंडिडेट का क्या होता है, हर कर्मचारी का एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखा जाता है आपको प्रमोशन देने से पहले। ठीक है, अब ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट का मतलब सिर्फ दो ही पॉइंट होता है लगभग। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। एक पॉइंट आपका हो सकता है अटेंडेंस, अटेंडेंस, ठीक है, मतलब आप रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं। और सेकंड पॉइंट हो सकता है आपका सस्पेंड वगैरह थोड़ी नहीं हुए हैं। ठीक है ना, किसी भी कारण से आप सस्पेंड अगर हुए होंगे तो वो भी इफेक्ट करता है आपके प्रमोशन में। बस यही दो मेन पॉइंट है। ठीक है, अब मैं रैंक के बारे में बात करूं तो रैंक मतलब क्या समझ रहे हैं, जिस समय आप एग्जाम दिलाए होंगे, एग्जाम दिला के आए होंगे, तो आपका जो भी रैंक होगा उसी रैंक के हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसा करके रैंक होगा, तो फर्स्ट जो आया होगा उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा प्रमोशन में, ऐसा होते जाता है। ठीक है, खैर बहुत सारे फैक्टर को भी ध्यान रखा जाता है, जैसे ऊपर मैं बताया कैटेगरी वगैरह। ठीक है, तो इसमें होता क्या है
एक पॉइंट मैं परफॉर्मेंस को भी इसी में इसलिए लिखा हूँ कि हो सकता है कि मान लो फर्स्ट जो रैंक आया है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं है, जबकि सेकंड वाले कैंडिडेट का क्या है, फर्स्ट वाले से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उस चीज को भी ध्यान रखा जाता है ना, सेकंड को पहले प्रमोशन दे दिया जाएगा फर्स्ट के कंपेरिजन में, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। केवल रैंक बस डिसाइड नहीं करता, बहुत सारी चीजों को भी देखना पड़ता है। अब लास्ट में मैं थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं काम करता हूँ, एक तरफ डिग्री होल्डर लिख देता हूँ, एक तरफ डिप्लोमा होल्डर लिख देता हूँ, ठीक है। और पहले जेई की बात कर लेते हैं। अगर आप जेई के रूप में रिक्रूट हुए हैं, डिग्री होल्डर हैं अगर, ठीक है, तो जेई टू एई तो बनेंगे ही, ठीक है ना। जैसे मैं बताया आपको 10-15 साल लगेगा, और उसके बाद फिर एई टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी बनेंगे। लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे तो, लेकिन आपके हो सकता है कि नौकरी के लास्ट कुछ समय के लिए ही बने, ठीक है ना, लेकिन बनेंगे जरूर, ओके। और अगर मैं डिप्लोमा होल्डर की बात करूं तो जेई के रूप में रिक्रूट हुए हैं आप, तो एई तो जरूर बनेंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव तो लगभग ना है, ठीक है ना, ना है मतलब नहीं बनते हैं, एई के रूप में ही उनका पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर डिग्री होल्डर अगर आप एई के रूप में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका हुआ है, तो एई टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाएंगे, 15 से 20 साल का समय लगेगा, और उसके बाद आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी बन जाएंगे। भले अपने कार्यकाल के कुछ समय के लिए बने, लेकिन बन जरूर जाएंगे। लेकिन सी के रूप में बनना लगभग ना है, ठीक है ना, मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है। अब मैं चांस बोलूँ तो वही हो जाएगा आपका, अगर आप 22-23 की उम्र में, 23-24 की उम्र में अगर आप सेलेक्ट हुए हैं, प्लस अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपका थोड़ा ज़्यादा चांस है। ST/SC कैंडिडेट में क्यों ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि इनकी संख्या जो होती है वो कम होती है, ठीक है ना, इसलिए, और कुछ नहीं है। उसके बाद फिर देखते हैं, एक मैं लास्ट एडिशनल नॉलेज आपको देना चाहूँगा। क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में हर साल पर ईयर इंक्रीमेंट जो होता है 3% का होता है, 3% का इंक्रीमेंट पर ईयर देखने को मिलता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो ऐसी और नॉलेज पाने के लिए मेरे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।